दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी कोई फैसला लेना हो, चाहे वो करियर का हो, पैसे का हो, रिश्तों का हो या किसी और चीज का, तो आप क्या चाहते हैं? साफ दिमाग, क्लियर सोच और सही डिसीजन, है ना? लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही उलझनों में फंस जाते हैं। लाखों ख्याल आते हैं, फालतू बातें दिमाग में घूमती रहती हैं और नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग धुंधला हो जाता है। यही वजह है कि डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपनी सोच को साफ कर सकते हैं और बेकार की उलझनों से बचकर बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। किताब का मूल विचार, कोर आइडिया, किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। मतलब, अगर आपकी सोच साफ है तो आप अच्छे फैसले लेंगे, सही काम करेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन अगर सोच गड़बड़ है तो जिंदगी भी गड़बड़ा जाएगी। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि इंसान का दिमाग नेचुरली बहुत तेज चलता है। हर दिन हमें हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार और फालतू होते हैं। असली खेल है उन बेकार ख्यालों को काटना और अपनी सोच को सीधा, सिंपल और क्लियर बनाना। क्यों हमारी सोच उलझी रहती है? अब सवाल उठता है, आखिर सोच क्यों उलझती है? लेखक के अनुसार इसके कई कारण हैं। ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना। हम छोटी सी बात को इतना ज्यादा सोचते हैं कि दिमाग बोझिल हो जाता है। कंपैरिजन, तुलना करना। दूसरों से तुलना करके हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, जिससे दिमाग में हीन भावना और नकारात्मकता बढ़ती है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बेकार की जानकारी। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज और चारों तरफ से आने वाली सूचनाएं हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देती है। फियर, डाउट्स, डर और शक। अगर ये हो गया तो, अगर ये ना हुआ तो। ये डर और शक हमें कभी साफ सोचने ही नहीं देते। और जब सोच ही उलझी हो तो हम सही डिसीजन कैसे लेंगे? थिंक स्ट्रेट कैसे करें? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि साफ सोचने का मतलब है फालतू चीजों को हटाना और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान लगाना। जैसे कंप्यूटर से वायरस हटाते हैं, वैसे ही हमें दिमाग से बेकार ख्याल हटाने होते हैं। इसके लिए पहला स्टेप है माइंड क्लैरिटी, दिमाग की सफाई करना। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन पर सोचना ही छोड़ दीजिए। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। रोज थोड़ा वक्त निकालकर सोचिए, आज मैं किस चीज पर ध्यान दूं और किस पर नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कहानी के साथ समझना। मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम आने वाला है। अब दो तरह के ख्याल आ सकते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? फैमिली क्या कहेगी? मेरे पास 10 दिन है, मैं रोज 3 घंटे पढ़ूं तो सिलेबस खत्म हो सकता है। पहला ख्याल सिर्फ टेंशन देगा, दूसरा ख्याल क्लियर, प्रैक्टिकल और रिजल्ट देने वाला है। यही फर्क है उलझी हुई सोच और साफ सोच में। ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस। लेखक डेरियस फॉरेक्स खुद मानते हैं कि उनकी जिंदगी भी पहले बहुत उलझी हुई थी। वो हर बात पर ओवरथिंक करते थे, भविष्य की चिंता करते थे और छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि अपने दिमाग को सिंपल रखना, कम सोचना लेकिन सही सोचना, और सिर्फ उस पर ध्यान देना जो जरूरी है। ये सब उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गया। इस पार्ट का सार, टेक अवे। दोस्तों, पार्ट 1 से हमें यह समझ आया कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी सोच पर निर्भर है। बेकार ख्याल और ओवरथिंकिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले दिमाग की सफाई करनी होगी। अगले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल तरीके से अपनी सोच को साफ करें, डिसिप्लिन लाएं और हर दिन सही डिसीजन लें। तो चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे साफ सोच बनाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल आदतें अपनाई जा सकती हैं। पार्ट 2, साफ सोच के लिए जरूरी आदतें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी सीधे सीधे हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर सोच उलझी होगी तो फैसले भी उलझे होंगे, और अगर सोच साफ होगी
तो जिंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है, साफ सोच बनाए कैसे? यही हम आज पार्ट 2 में सीखेंगे। कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार आदतें, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले तो आपका दिमाग हर वक्त साफ, शांत और पॉजिटिव रहेगा। हैबिट 1, राइट इट डाउन, लिख डालो। लेखक डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि आपके दिमाग का काम सोचने का है, बोझ ढोने का नहीं। हम रोज सैकड़ों ख्यालों से जूझते हैं। जब तक वो ख्याल सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं, वो उलझन और चिंता पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज पर लिख देते हैं, आधा बोझ कम हो जाता है। इसलिए आदत डालिए, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अपने ख्यालों को लिखें। आज मुझे किस बात ने परेशान किया? कल मुझे किन चीजों पर फोकस करना है? ये छोटी सी आदत दिमाग की सफाई करती है और आपकी सोच को क्लियर बनाती है। हैबिट 2, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, बेकार की जानकारी से बचें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, नोटिफिकेशन, हर जगह से इतनी जानकारी आती है कि दिमाग थक जाता है। नतीजा, साफ सोचने की बजाय हम बिखरे हुए महसूस करते हैं। इसलिए रोज बेकार न्यूज और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का टाइम लिमिट करें। सिर्फ वही पढ़ें या देखें जो आपके काम का है। खुद से पूछें, क्या ये जानकारी मेरी जिंदगी बदलने वाली है या सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाली? हैबिट 3, आस्क बेटर क्वेश्चंस, अच्छे सवाल पूछें। साफ सोच लाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से सही सवाल पूछें। एग्जाम्पल, अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका सबसे अच्छा नतीजा क्या होगा? अगर मैं ये काम न करूं तो मैं क्या खो दूंगा? ये काम मेरे लिए क्यों जरूरी है? डेरियस कहते हैं कि हमारी सोच हमारे सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अच्छे सवाल, अच्छी सोच। हैबिट 4, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दे। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में 80% चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई असली मायने नहीं होता, लेकिन हम उन्हीं पर फोकस करके परेशान रहते हैं। असली खेल है अपनी एनर्जी सिर्फ उस 20% चीजों पर लगाना जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। बाकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना। एग्जाम्पल, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आप रोज क्या सीखते हैं और क्या मेहनत करते हैं, वही आपकी जिंदगी बदलता है। हैबिट 5, डिक्लटर योर माइंड लाइफ, कम चीजें, ज्यादा साफ सोच। अगर आपका कमरा, टेबल, मोबाइल सब बिखरा हुआ है तो दिमाग भी बिखर जाएगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल साफ रखें, बेकार सामान हटा दें। जितनी सिंपल आपकी लाइफ होगी, उतनी सिंपल आपकी सोच भी होगी। डेरियस कहते हैं, साफ माहौल, साफ दिमाग। रियल लाइफ एनालॉजी, कहानी के साथ समझना। सोचिए आप एक मोबाइल चला रहे हैं जिसमें 100 ऐप्स इंस्टॉल है। उनमें से 90 का आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन फिर भी मोबाइल स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी खत्म होती है और हैंग होने लगता है। अब अगर आप सिर्फ जरूरी 10 ऐप्स छोड़कर बाकी हटा दें तो मोबाइल तेज चलेगा। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी फालतू ख्याल और बेकार काम इंस्टॉल रहते हैं। उन्हें हटाइए और देखिए आपकी सोच कितनी तेज और क्लियर हो जाएगी। इस पार्ट का सार, टेक अवे। दोस्तों, पार्ट 2 से हमने ये सीखा कि साफ सोच बनाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल आदतें अपनानी चाहिए। अपने ख्यालों को लिख डालो, बेकार जानकारी से बचो, खुद से सही सवाल पूछो, सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करो, अपना माहौल और दिमाग दोनों क्लटर फ्री रखो। ये आदतें धीरे धीरे आपकी सोच को सीधा, सिंपल और पॉजिटिव बनाएंगी। दोस्तों, अगर आपको बुक समरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3, डर और नकारात्मक सोच से छुटकारा। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारी सोच को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला तत्व है डर और नकारात्मकता। अगर मैं फेल हो गया तो,
अगर ये काम ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ये सब डर और शक हमारे दिमाग को उलझा देते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि जिंदगी में 90% डर सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं, हकीकत में वो कभी होते ही नहीं। इसलिए साफ और सीधी सोच पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर और नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। स्टेप 1, डर को पहचानो, आइडेंटिफाई दी फियर। सबसे पहली गलती यह है कि हम अपने डर को स्वीकार ही नहीं करते। हमें लगता है कि मैं डरता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वही डर हमें रोक रहा होता है। डर का नाम लो, उसे लिखो और खुद से कहो, हाँ, ये मेरा डर है। जैसे ही आप डर को स्वीकार करते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है। स्टेप 2, वर्स्ट केस सोचो, इमेजिन दी वर्स्ट केस। डेरियस एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। कहते हैं, अगर आप किसी चीज से डर रहे हो तो उसका वर्स्ट केस सोचो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डर है अगर रिजेक्ट हो गया तो? अब वर्स्ट केस सोचिए, अगर रिजेक्ट हो गया तो मैं अपनी पुरानी नौकरी जारी रखूंगा या दूसरी जगह अप्लाई करूंगा। जब आप सबसे बुरा सोचकर भी खुद को संभाल लेते हैं तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। स्टेप 3, एक्शन लो, टेक एक्शन। लेखक कहते हैं कि डर का इलाज है कार्रवाई। आप जितना बैठकर सोचते रहेंगे, डर उतना बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर घटने लगता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। सोचते रहेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाकर 2 लाइन बोल दी, डर आधा हो जाएगा। स्टेप 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। हम सबके दिमाग में एक अंदरूनी आवाज चलती रहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे गलती हो जाएगी, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी सोच को गंदा करती है। सॉल्यूशन, खुद से पॉजिटिव बातें करो। मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। ये बातें आपकी सोच को पॉजिटिव दिशा देती है। स्टेप 5, पॉजिटिव माहौल बनाओ। लेखक कहते हैं कि हमारी सोच पर हमारा माहौल बहुत असर डालता है। अगर आप हर वक्त शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। इसलिए जिंदगी में ऐसा माहौल बनाइए जहां पॉजिटिविटी, सीखने की ऊर्जा और ग्रोथ हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कहानी के साथ समझना। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल को बिजनेस शुरू करने का आइडिया है, लेकिन वो बार बार सोचता है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। नतीजा, वो कभी शुरुआत ही नहीं करता। दूसरी तरफ अमन भी यही डर महसूस करता है, लेकिन वो सोचता है, वर्स्ट केस ये है कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन मैं अनुभव सीख लूंगा। नतीजा, वो कोशिश करता है और धीरे धीरे सफल हो जाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, राहुल डर के चक्कर में उलझा रहा और अमन ने डर को पहचान कर कार्रवाई की। लेखक का अनुभव, डेरियस फॉरेक्स खुद लिखते हैं कि वो भी एक वक्त पर नकारात्मक सोच और डर में जीते थे। उन्हें हर फैसले में शक होता था, बार बार सोचते थे, क्या मैं सही कर रहा हूं? नतीजा ये था कि वो कुछ भी नया शुरू नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा, डर से भागो मत, उसे पहचानो, वर्स्ट केस सोचो और फिर एक्शन लो। यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इस पार्ट का सार, टेक अवे। दोस्तों, पार्ट 3 से हमें यह सीखने को मिला कि डर और नकारात्मकता हमारी सोच को सबसे ज्यादा उलझाते हैं। डर से जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना और स्वीकार करना। वर्स्ट केस सोचकर दिमाग को शांत करें, एक्शन लेकर डर को हराएं, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें और पॉजिटिव माहौल बनाएं। जब आप ये करेंगे तो आपका माइंडसेट मजबूत होगा और सोच पूरी तरह से पॉजिटिव और क्लियर बन जाएगी। अब पार्ट 4 में हम जानेंगे कैसे हम अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखाकर लगातार क्लियर सोच बनाए रख सकते हैं। पार्ट 4, साफ सोच बनाए रखने का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ क्लियर थिंकिंग। दोस्तों, साफ
और पॉजिटिव सोच लाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। क्योंकि 1-2 दिन अच्छा सोच लेना आसान है, लेकिन लगातार क्लियर सोचना और डिसीजन लेना तभी मुमकिन है जब हमारे दिमाग में अनुशासन, डिसिप्लिन हो। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि आपका दिमाग एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना उसे ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा। स्टेप 1, डेली रूटीन का जादू। डिसिप्लिन का पहला राज है एक स्थिर रूटीन। अगर आप हर दिन अलग अलग टाइम पर उठते हैं, अलग अलग ढंग से काम करते हैं, तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में रोजाना की एक रिदम है, तो दिमाग धीरे धीरे शांत और फोकस हो जाता है। उदाहरण, सुबह एक तय टाइम पर उठना, 15-20 मिनट ध्यान या वॉक करना, और दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाना। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को स्टेबल और क्लियर बनाती है। स्टेप 2, फोकस्ड वर्क। एक समय पर एक ही काम। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती है मल्टीटास्किंग। जब आप एक साथ 3-4 काम करते हैं तो दिमाग बिखर जाता है। नतीजा, कोई भी काम ठीक से नहीं होता और सोच भी गड़बड़ा जाती है। सॉल्यूशन, हर समय सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाइए। 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, 30 मिनट सिर्फ जिम, 20 मिनट सिर्फ परिवार। जितना आपका फोकस शार्प होगा, उतनी आपकी सोच क्लियर होगी। स्टेप 3, नो कहना सीखो। डिसिप्लिन का मतलब है हर चीज को हां कहना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर न कहना। एग्जाम्पल, बेकार पार्टियों में जाने से मना कर दीजिए। फालतू गॉसिप या अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बना लीजिए। हर उस चीज को न कह दीजिए जो आपकी क्लियर सोच और प्रगति को नुकसान पहुंचाती है। डेरियस कहते हैं, आप जितनी बार नो कहते हैं, उतनी बार आप यस कहते हैं अपनी क्लियर सोच को। स्टेप 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। लेखक बताते हैं कि हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। 10 मिनट बैठकर सोचिए, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत? आज मेरी सोच कहां उलझी और कहां साफ रही? ये अभ्यास आपके दिमाग को हर दिन और ज्यादा ट्रेन करता है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी इज की, लगातार अभ्यास। डिसिप्लिन कोई एक दिन का खेल नहीं है। आपको रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग साफ और सीधी सोच का आदी हो जाएगा। जैसे जिम में जाकर रोज वर्कआउट करने से शरीर फिट होता है, वैसे ही रोज सोच पर काम करने से दिमाग फिट और क्लियर होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कहानी से समझे। सोचिए 2 छात्रों नेहा और पूजा की कहानी। नेहा रोज तय समय पर उठती है, पढ़ाई करती है और रोज रात को आत्मचिंतन करती है। नतीजा, उसका दिमाग शांत, साफ और फोकस्ड रहता है। दूसरी तरफ पूजा कभी भी उठती है, फोन पर घंटों स्क्रॉल करती है और पढ़ाई के वक्त कई काम एक साथ करती है। नतीजा, उसका दिमाग हमेशा उलझा और तनावग्रस्त रहता है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। लेखक का अनुभव। डेरियस फॉरेक्स मानते हैं कि उनकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने दिमाग को अनुशासित करना शुरू किया। उन्होंने लिखना शुरू किया, रोजाना टू डू लिस्ट बनाई और मल्टीटास्किंग छोड़ दी। इससे उनकी सोच पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो गई और उन्होंने बेहतर फैसले लेना शुरू कर दिया। इस पाठ का सार, टेक अवे। दोस्तों, पार्ट 4 से हमने सीखा कि साफ सोच बनाए रखने के लिए जरूरी है एक स्थिर रूटीन बनाना, एक समय पर सिर्फ एक काम करना, फालतू चीजों को नो कहना, रोज आत्मचिंतन करना, लगातार अभ्यास करना। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपकी सोच हर दिन और ज्यादा साफ, शार्प और फोकस्ड होती जाएगी। अब पार्ट 5 में हम जानेंगे कैसे साफ सोच को अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाकर लंबे समय तक सफलता और खुशी हासिल की जा सकती है। पार्ट 5, साफ सोच से खुशहाल और सफल जीवन। दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमने सीखा
हमारी सोच जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। साफ सोच लाने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, डर और नकारात्मक विचारों से कैसे जीतना है, और अनुशासन, डिसिप्लिन से सोच को कैसे स्थिर बनाए रखना है। अब सवाल है, इन सबको जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? यानी ये सब सीख सिर्फ किताब या वीडियो तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ को पूरी तरह बदल दे। प्रिंसिपल 1, सिंप्लिसिटी इज पावर, सादगी में ताकत है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि जितनी सरल आपकी सोच होगी, उतना ही आसान आपका जीवन होगा। मतलब, फैसले सिंपल रखो, रिश्तों में ईमानदारी और सादगी लाओ, जिंदगी में वही काम करो जो असली मायने रखते हैं। जब हम अपनी सोच को जटिल बनाते हैं, तभी टेंशन बढ़ती है। प्रिंसिपल 2, एक्शन इज क्लैरिटी, कार्रवाई से आती है साफ सोच। लेखक मानते हैं कि साफ सोचने के लिए परफेक्ट जवाब का इंतजार मत करो, बस कदम बढ़ाओ। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो महीनों तक सोचते मत रहो, छोटा स्टेप लो। अगर आपसे कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो छोटे छोटे फैसले लेकर शुरुआत करो। कार्रवाई से अनुभव मिलेगा और अनुभव से साफ सोच। प्रिंसिपल 3, लर्न एवरी डे, हर दिन सीखते रहो। साफ सोच तभी लंबे समय तक रहेगी जब आप लगातार सीखते रहेंगे। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, अच्छे लोगों से बात करो और हर दिन अपने दिमाग को नई जानकारी दो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ जरूरी और काम की जानकारी लो, बेकार की नहीं। प्रिंसिपल 4, लाइव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। हमारी 90% उलझने इस वजह से होती है कि या तो हम बीते हुए कल की गलतियों पर अटके रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि साफ सोच वही कर सकता है जो वर्तमान में जीता है। इसलिए आज पर फोकस करो, आज का काम पूरा करो, आज रिश्तों को सुधारो, आज नई आदत डालो, कल अपने आप बेहतर होगा। प्रिंसिपल 5, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, खुश रहना एक चुनाव है। लेखक का मानना है कि साफ सोच का अंतिम उद्देश्य है खुश रहना। जब आप बेकार चीजों को छोड़ देते हैं, अपनी एनर्जी सिर्फ जरूरी काम पर लगाते हैं और डर व नकारात्मकता से ऊपर उठते हैं, तो खुशी अपने आप आपकी लाइफ में आ जाती है। रियल लाइफ एनालॉजी, कहानी के साथ समझें। मान लीजिए एक बगीचा है। अगर आप उसमें हर रोज खरपतवार, वीड उगने देंगे तो असली फूल कभी नहीं खिलेंगे। लेकिन अगर आप रोज बेकार घास निकालते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरा बगीचा हरा भरा और खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी एक बगीचे की तरह है, बेकार ख्याल खरपतवार, साफ सोच फूल। आपको रोज खरपतवार हटाना होगा, तभी फूल खिलेंगे। लेखक का संदेश, डेरियस फॉरेक्स अंत में कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज अ स्किल, इसे रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है। मतलब साफ सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इस पाठ का सार, टेक अवे। दोस्तों, पार्ट 5 से हमें यह सीखने को मिला कि सादगी में ताकत है, कार्रवाई से साफ सोच आती है, रोज सीखते रहो, वर्तमान में जियो और सबसे जरूरी खुश रहना चुनो। अगर आप इन सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं तो आपकी सोच हमेशा सीधी, क्लियर और पॉजिटिव रहेगी और यही साफ सोच आपको सही फैसले लेने, सफलता पाने और खुशी से जीने में मदद करेगी। फाइनल क्लोजिंग, वीडियो का अंत। तो दोस्तों, यही थी डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट की पूरी हिंदी समरी। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, अपनी सोच को जितना क्लियर बनाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान और सफल होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और बुक समरी आपको मिलती रहे। गुड बाय दोस्तों।